विद्यालय की सम्मानीय प्रधानाचार्य महोदय, सभी सम्मानीय अध्यापिकाएं और जो बच्चे आज अध्यापक बने हैं वो सभी प्यारे प्यारे बच्चे और जो नन्हे मुन्ने बच्चे माँ सरस्वती के उपासक ध्रुव, प्रहलाद और मनु के वंशज प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम सब यहाँ शिक्षक दिवस मना रहे हैं। मानव के जीवन में शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसा कि अभी आपको मैडम बता रही थी गुरु के बारे में, गुरु का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो गुरु अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला, ऐसा इसका शाब्दिक अर्थ है। अब शिक्षक दिवस हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म दक्षिणी भारत में 5 सितंबर 1888 को हुआ, प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने बहुत जगह शिक्षण का कार्य भी किया। विश्वविद्यालयों में प्रधानाध्यापक भी रहे और उसके बाद में पहले भारत के उपराष्ट्रपति और बाद में राष्ट्रपति बने। उनके जन्म को ही 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। एक बार वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे वो सब एक बच्चे एकत्र हुए। उन सब बच्चों ने कहा कि हम आपका जन्म दिवस मनाएंगे। उन्होंने मना कर दिया कि मेरा जन्म दिवस मत मनाइए और इस 5 सितंबर को अगर आप चाहते हैं तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। बच्चों ने उनको कितना सम्मान दिया कि एक यूनिवर्सिटी से वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी जाने वाले थे, तो बच्चों ने उनको विदाई के रूप में एक बग्गी फूलों से तैयार की, फूलों से उस बग्गी को सजाया और सजा करके उस बग्गी में डॉक्टर राधाकृष्णन को बैठाया। किसको बैठाया? डॉक्टर राधाकृष्णन को बैठाया और बैठाकर खुद बच्चे उस बग्गी को खींच करके और कलकत्ता रेलवे स्टेशन तक ले गए। कितना बड़ा सम्मान बच्चों ने उनको दिया। क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने उन बच्चों को इतना ज्ञान दिया, उनके जीवन को संवारा। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने न केवल भारतवर्ष में बल्कि विदेशों में भी शिक्षा दी। वो भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे दार्शनिक थे, ऐसे शिक्षाविद थे कि विदेशी जहाज उनको लेने आता था, वो पढ़ाते थे और पढ़ा करके फिर छोड़ने आता था। वो केवल ऐसा व्यक्तित्व था डॉक्टर राधाकृष्णन कि विदेशी जहाज लेने आता था और फिर पढ़ा करके छोड़ने जाता था। बहुत ही विद्वान व्यक्ति। एक बार वो ब्रिटेन गई। ब्रिटेन में वहाँ के साइंटिस्ट ने उनको दिखाया, देखिए हमने
बहुत अच्छी पनडुब्बी तैयार की है जो मछली की तरह पानी में तैर सकती है। हमने बहुत अच्छा हवाई जहाज तैयार किया है जो पक्षी की तरह आकाश में उड़ सकता है। कि आप इनके बारे में कुछ लिखिए। वो रजिस्टर जिसमें उन्होंने लिखा वो सुनने लायक बात है, समझने लायक बात है। उन्होंने उस रजिस्टर में से लिखा कि वास्तव में मानव ने बहुत उन्नति कर ली है, पक्षी की तरह उड़ना सीख लिया है, मछली की तरह तैरना सीख लिया है, लेकिन अगर मानव को जमीन पर कैसे रहना चाहिए, मानव में कैसे संस्कार होना चाहिए, अगर वो सीखना है तो आपको भारतवर्ष में आना पड़ेगा। ये उन्होंने उस रजिस्टर में लिखा। अब तो छोटे बच्चे हैं लेकिन समझने लायक बात है कि उन्होंने भारतीय संस्कृति का डंका वहाँ भी बजाया और वहाँ भी बताया कि अगर ये सब कुछ सीखना है, मानव को कैसे जमीन पर रहना चाहिए, तो भारत से सीखना पड़ेगा।